देखो सेब का बहुत बड़ा है ढक्कन। और हाउ मच इज इट्स प्राइस? So you taste your tuna fish here, mackerel and the surmai, tilapia. Well, भैया गुड मॉर्निंग। अभी देखिए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है इटारसी जंक्शन में। क्या बात है, सुबह हो चुकी है, करीब 6 बज गए हैं और इटारसी पहुंच गए हम। दोपहर के बजे 12 और हमारा खाना आ गया। चावल दाल रोटी सब्जी क्या क्या है भाई देखना अभी। ये बल्हार शाह रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत बना हुआ है ना। भैया किसी से जानकारी लिए तो बता रहे कि महाराष्ट्र के आखिरी ये रेलवे स्टेशन है और बड़ा खूबसूरत है बल्हार शाह स्टेशन। ये मैंने लस्सी ली है और MRP 25 का है। 30 बोल रहा था, मैंने 25 कहा है, MRP लिखे 25 तो 25 का ही दे दिया भाई। इसके बाद तो अभी आंध्र प्रदेश के एक स्टेशन पे पहुंचे हैं जिसका नाम है सिरपुर कागज नगर। और यहाँ पे सब कुछ बदल गया है, जैसे भाषा भी बदल गई, यहाँ का जो मतलब लैंडस्केप है, फॉरेस्ट कवर है, सब कुछ बदल गया, मौसम भी बदल गया यहाँ पे। चल पड़ी भाई ट्रेन हमारी अपनी, देख रहे 16:49, 5 बजने वाला। भैया करीब 40 घंटे की थकाऊ और उबाऊ जर्नी करने के बाद जो है अभी MGR सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल रेलवे पहुंच चुके हैं। देखते हैं अंदर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही शायद उधर ही है और कुछ रहने होने की व्यवस्था किया जाए, उसके बाद फिर चेन्नई को फिर घूमेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे। साहब यहाँ तो भीड़ देख के दिमाग ही खराब हो जा रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी यार। मतलब आप 2007 में आए थे हम चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे ना, अब कितना समय बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे, 7, 13, 16 साल बाद आए हैं। बहुत कुछ बदल गया भाई। ये है प्रीपेड AC वेटिंग हॉल, देखते हैं शायद रिटायरिंग रूम भी इधर ही होगा, मिल जाए तो बढ़िया है यार स्टेशन पे। नहीं तो बाहर रूम तो मिलने से रहा, यहाँ पे रिटायरिंग रूम और जो बैठने का भी 1 घंटे का AC रूम में वेट करने का 35 रुपये है। और जैसे जैसे 1-1 घंटे बढ़ता जाएगा ना 25 रुपये ऐड होता जाएगा। मतलब 1 घंटे का 35 रुपये, हर अगले 1 घंटे का 25 रुपये पर हेड जो है लगेगा। तो अगर आप AC रूम का मज़ा लेना चाहते हो, चलते हो भाई बाहर, देखते हैं कुछ क्या मिलता है। भाई स्टेशन से बाहर तो आ गया हूँ, देखता हूँ क्या व्यवस्था मिलती है यहाँ पे। थोड़ा आगे जाता हूँ इसी सड़क के किनारे से, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब भाषा का तो अंतर है ही भाई, यहाँ लोग तमिल बोल रहे हैं और हम हिंदी भाषी ठहरे। वैसे भी पहले तो भूख लगी यार, कुछ खाना है हमको। सुबह से ब्रश व्रश तो कर लिया है, चाय तक नहीं पी हमने, कुछ खाया नहीं है। 8 बजने वाले हैं। इतना बड़ा चेन्नई का स्टेशन है, यहाँ हर चीज़ पेड का सिस्टम है। 1 घंटा 2 घंटा भी रहते हो तो उसके अलग चार्जेस पड़ते हैं। ये है भाई इधर आ गए, लेकिन उस साइड जाने का रास्ता किधर से है कुछ पता नहीं। ये बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, इधर दुकानें हैं नहीं और उधर जाना पड़ेगा हमको। अच्छा आगे दुकानें हैं, वैसे इसी लाइन में है। थोड़ा सा स्टेशन से दूर जाएंगे तो सहूलियत हो जाएगी। तो भैया ये देखिए चेन्नई सेंट्रल के बगल में ही हमको रूम मिल गया है और ये रूम 450 का, बड़ा कंसेशन कराने के बाद 450 का रूम मिल गया है। तो पूछा किस लिए आए हो, मैं घूमने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? श्रीलंका। तो ज़्यादा पैसा देने का बोले 1000 रुपये देने का, ज़्यादा पैसा खर्च करने का। मजाक कर रहे थे वो तो अंकल थे। तो नीचे भैया 450 में भाई रूम मिल गया, छोटा सा है वैसे, डबल बेड है हमारे लिए।
स्टेशन के पास में यार ऐसे ही रूम मिलते हैं, पर ठीक है, साफ़ सुथरा बना रखा है। और थकान तो है ही, ट्रेन की थकान, अजीब सी उबाऊ थकान। बहुत सारे काम हमें आज निपटाने हैं यहाँ के। अभी पहले नाश्ता करके आता हूँ, फिर भूख लगी, नाश्ता करके आता हूँ, नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद फिर जो है मनी एक्सचेंज कराऊँगा, थोड़ा उधर चले जाऊँगा, क्या नाम है, बीच वगैरह पे चले जाऊँगा। तो कुछ ऐसा प्लान है। और मनी एक्सचेंज भी हमको भाई यहीं कराना पड़ेगा, कम से कम 10,000 रुपये जो है इंडियन रुपीज़ का ले लेना है हमको। तो श्रीलंकन रुपीज़ 38,000 रुपये, तो मान के चलिए कि 10,000 का 38,000 रुपये हो जाएगा। आज का जो करंट रेट मैंने देखा है 3.88 रुपीज़ श्रीलंकन रुपीज़ मिलेगा, मतलब 1 रुपीज़ का 3.88 हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर 800 रुपये कमीशन मिलेगा तो 38,000 रुपये 10,000 का मिल ही जाना चाहिए। तो यहीं से लेके जाएंगे 38,000 रुपये, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बचे खुचेगा बाद में लौट करके वापस कर देंगे। बचे खुचेगा क्या, मुझे तो लगता कम ही पड़ेगा, वहाँ और भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये कम से कम 10,000 रुपये लेके जाएंगे तो सही रहेगा। बाकी देखते हैं, जैसा जो होगा अपडेट आपको बताते रहेंगे। यहाँ तो भाषा का प्रॉब्लम तो है तमिलनाडु में स्पेशली, और ठीक है, पर स्टेशन के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर में जाएंगे तो आपकी हिंदी कोई नहीं समझेगा, इंग्लिश भी नहीं समझते लोग, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो ठीक है, फिर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में हमको ना। तो भैया जहाँ पे हमने होटल लिया है उसी के सामने जो है एक हमें रेस्टोरेंट दिख गया, डोसा यहाँ तो मतलब उत्तपम, डोसा, इडली, बड़ा, ये सब मिलता है। और ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा ही मिल जाए। ये देखो, ये केले का पत्ता आ गया, इसी पे खाना है बैठ करके केले के पत्ते में। और ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये मेरे हिसाब से ना, मतलब वो आजकल के जो थर्माकोल पॉलीथीन वाले प्लेटें हैं उनसे तो लाख गुनी अच्छी है। आप जो खाएंगे इसको जहाँ भी फेंकेंगे आसानी से बायोडिग्रेड हो जाएगा। और साउथ में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि केले के पत्ते पे खाना मिलता है। हमने डोसा ऑर्डर किया है, सांभर, ये भी चटनी है, ये वो नारियल वाली है ये चटनी। और ये किस चीज़ का बनता है? तो ऑनियन या टमाटो। अच्छा, ऑनियन और टमाटो। ये आ गया डोसा। ये सारी चीज़ें जो है केले के पत्ते पे आ चुकी हैं और इसको अब खाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा स्वाद है, कैसा टेस्ट है, फिर आपको बताते हैं। बहुत ही सुंदर नाश्ता होने के बाद सुंदर और तगड़ा, क्योंकि सुंदर तगड़ा इसलिए कहेंगे कि हमने पहले डोसा खाया था, डोसा के बाद फिर हमने पोंगल भी खा लिया। और पोंगल पूरा बहुत बड़े प्लेट में भर के था। और भाई चावल का बनता है पोंगल, लेकिन रियली अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेस्ट है साउथ इंडियन फूड का वो साउथ में आने के बाद ही मिलता है। नॉर्थ में जो लोग बनाते हैं वो जो टेस्ट है फूड का वो नहीं मिल पाता है। तो मतलब यहाँ चेन्नई में, और ये मेन रोड है और इसी के सामने जस्ट होटल के सामने मेरा कमरा है। तो अभी दोपहर को भी लंच करने के लिए मैं आऊँगा यहीं पे, साइड डिनर भी यहीं पे करूँ, देखता हूँ या समवेयर कहीं और दूसरी जगह ट्राई करूँगा। तो बढ़िया लगा भाई, यहाँ पे एक और साथ में लोग मिल गए थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी उन्होंने बता दिया कि यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए आप जो है मेट्रो लीजिएगा। तो मेट्रो में क्या है कि चीज़ें आसानी से आप जो है पहुँच जाओगे, 20 मिनट के अंदर ही पहुँच जाओगे। तो ये तो अच्छा हो गया कि ये रोड क्रॉस करके स्टेशन के सामने से मेट्रो मिल जाएगी और वहाँ से निकल जाएंगे हम। तो बस अब हमारे सामने जो चुनौती है वो लग चलते हैं, थोड़ा नहाते धोते हैं, उसके बाद फिर कुछ सोचते हैं। वीडियो भी एडिट करके डालते हैं, बहुत सारी वीडियो भी अभी पड़ी हुई है। तो सुबह आया था मैं मॉर्निंग में। देखो भैया, अभी लंच करने के लिए आ गए और केले के पत्ते पे इतना सारा खड़ा कर दिया। तो भाई खाना सारा खत्म कर दिया। चावल ही चावल ज़्यादा खाया जाता है, चावल सांभर रसम का टेस्ट नहीं चाहिए, नहीं टेस्ट की नहीं। तो चावल सांभर और 2 टाइप की सब्जी, आई थिंक केले की सब्जी थी ना, बनाना सब्जी और अनदर कैबेज। तो और एक स्वीट भी है, अभी थोड़ा सा खाना है, ये मीठा कुछ हलवा जैसा लग रहा है, अपने जैसे हलवा होता है ना वैसे हलवा जैसा लग रहा है।
यहाँ बहुत बढ़िया खाना खाया, सुबह से खा रहा हूँ, सुबह भी आया था, दोपहर को भी नाश्ता किया और अभी शाम को भी सोचा शाम को भी खाना खाने के लिए आऊँगा। ये मेरी जर्नी जो है अयोध्या से श्रीलंका वाली जारी रहेगी और खाना पीना खा लिया, लग रहा है चावल खा के फिर नींद आएगी। एक बार सुबह पोंगल खा के सोया था, अभी चावल खा के सो जाओ। पर 80 रुपये में अनलिमिटेड फूड है, पर मैं ज़्यादा खा नहीं पाया भाई, मेरी लिमिट वैसे जितना पहली बार में दिया तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। तो शाम को फिर देखते हैं क्या स्पेशल मिलता है भाई, खाते हैं शाम को फिर देखते हैं। भाई 80 रुपये में अनलिमिटेड खाना था और हमारे सामने एक बंदा बैठा था, मतलब कपल था, वाइफ के साथ था। वो तो ऐसे थपाथप खाया यार, मैं तब वीडियो भी नहीं बनाता, बुरा लगता ना फिर। और वो दो बार लेके उसने खाया, एक बार लास्ट में रसम के साथ उसने खाया और इसलिए पेट भी खूब निकलते भाई। यहाँ चावल का इतना बड़ा यार, मतलब प्रेमी है और अच्छा बनता भी बड़ा बढ़िया बनाते हैं लोग ने। वो सांभर जो बनाते हैं इतना टेस्टी होता है, चावल के साथ खाया भी खूब जाता है, मज़ा भी आता है। तो मतलब जब मैं आने वाला था घर से तभी सोच रहा था कि जब चलूँगा ना तो यहाँ का चावल और सांभर का जो टेस्ट होता है ना वो गजब ही होता है, लाजवाब ही होता है, खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। भाई थोड़ा आगे तक चलते हैं, थोड़ा टहलने, भात उठ खाया है बचा लें, फिर निकलते हैं यहाँ से, कमरे में जाके सो जाएंगे फिर से लग रहा है। भाई टेम्परेचर 34 से लेके 36-37 डिग्री है और ह्यूमिडिटी 65% दिखा रहा है। सुबह एक बार मैंने देखा था तो 60% ह्यूमिडिटी दिखा रहा था, लेकिन गर्मी इतनी भयानक है, मतलब पसीना पसीना हो जा रहा था, पूरा शरीर चिपचिपा। मात्र मैं 500 मीटर चला हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई। तो अगर यही स्थिति श्रीलंका में भी रही तो श्रीलंका में और हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी यहाँ से ज़्यादा है, मतलब यहाँ 65%, वहाँ 70% ह्यूमिडिटी है। तो भाई अब क्या करें यार, घूमना है तो घूमना है, और ये भी अपने में एक एक्सपीरियंस ही है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी जहाँ पे रहती है वहाँ पे मतलब दिन भर पूरा पसीना निकलता रहता है और बिना पानी के आपका काम चलेगा नहीं। दिन भर पानी पीते रहो, पसीना निकलता रहेगा और सांभर और भात खाते रहो इडली डोसा के साथ। तो भाई शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम भी थोड़ा सा बढ़िया ठंडा हो गया है। अब जो है चलते हैं मरीना बीच। तो मैं सोच रहा हूँ कि रैपिडो बाइक बुला लेता हूँ, आसपास मिल जाएगी और सस्ते से सस्ते में काम बन जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रैपिडो बाइक बुलाते हैं और चलते हैं फिर मरीना बीच, देखते हैं कैसा माहौल वहाँ पे बना हुआ है। भाई दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट बीच, जो कि जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर के आसपास, आपका स्वागत है। और दुनिया का सेकंड है, इंडिया का पहला है जो इतना लंबा बीच है और पूरा सैंड ही सैंड देखिए। और इसकी जो चौड़ाई मैं देख पा रहा हूँ 300 से लेकर के 450 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो भाई लगभग 400-500 मीटर इस रेत में पैदल चलने के बाद जो है आप बीच पर जा पाएंगे। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि अगर ठंडियों में यहाँ पे आते हैं तो करीब 30,000 से 50,000 लोग एक दिन में इस बीच पे विज़िट करते हैं। लेकिन समर में थोड़ी संख्या कम हो जाती, 10 से 15,000 लोग ही विज़िट करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई वैसे चेन्नई बहुत बार आया गया हूँ, लेकिन कभी इस बीच पर आने का मौका नहीं मिला। और 6 किलोमीटर लंबा बीच तो यार बहुत बड़ा होता है। देख रहे हैं इधर पीछे, दिख ही नहीं रहा कहाँ तक है। तो नॉर्थ में है सेंट फोर्ट जॉर्ज, अंग्रेज़ों ने बनवाया था। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक यहाँ पे वेयर हाउस कह सकते हैं, फोर्ट बनाया था, किला बनाया था अंग्रेज़ों ने। वहाँ से ले करके और एक इधर भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कोई जो है हाउस है, शेयर शोर हाउस करके है, वहाँ तक 6 किलोमीटर तक लंबा है। भाई इसमें घूमते घूमते आदमी थक जाएगा और बीच पहुँचने में टाइम लग जाएगा भाई देख रहे हैं। और इधर हमारे सामने बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे तैरना, नहाना, पानी में घुसना अलाउड नहीं है। वैसे तो मैं चप्पल पहन के आया था कि पानी उन्हीं में घुसूँगा, थोड़ा वीडियो बनाऊँगा, लेकिन लगता नहीं कि घुस पाऊँगा, क्योंकि जो वाटर टर्बुलेंट है, मतलब जो वाटर का जो कह सकते हैं कि मोमेंट है ऊपर कम है, नीचे बहुत ज़्यादा है।
नीचे ज़्यादा का मतलब ये है कि ये खींच ले जाएगा ज़मीन के अंदर, अंदर समुद्र के अंदर खींच ले जाएगा। तो भाई आ गए हैं इंडिया के सबसे बड़े मरीना बीच पे। अब मरीना का मतलब क्या होता है यार, देखना पड़ेगा। देख रहे हो, बच्चों के झूलने के लिए झूला भी है। हेलो भैया, ये बीच का नाम क्या है? मरीना बीच। मरीना बीच। मरीना का मतलब क्या होता है? थोड़ा है मरीना नहीं। मरीना, व्हाट डू यू मीन बाय मरीना? मालूम नहीं, मेरा को मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं। मछली की खुशबू आ रही कहीं से। भैया बीच का नाम क्या है? मरीना। व्हाट डू यू मीन बाय मरीना? मीन्स मीनिंग 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 नो नो मीनिंग नहीं पता भाई। लेकिन गंदगी भी बहुत है यार यहाँ, तो लोगों ने गंदगी बहुत कर रखी है। भाई साहब, वन क्वेश्चन, क्या बीच का नाम क्या है? मरीना। मरीना मरीना का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मरीना? तो भाई देखो, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये डेंजरस है और वाटर टर्बुलेंट इनसाइड द सी बे ऑफ बंगाल। आई थिंक दिस इज द बे ऑफ बंगाल। वाटर टर्बुलेंट इज सो डीपली deep and so dangerous, but people are not aware of that. Any incidents can be happened here. The police is here to control the crowd to enter into the Bay of Bengal, the Marina Beach. Okay. तो भाई भारत के सबसे लंबे बीच पे आपका स्वागत है। और जनता नहीं मान रही, इतनी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद जो है जनता बीच में पानी के अंदर घुसी जा रही है। और पुलिस वाले घोड़े वाले लगे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए कि भाई मना कर रहे हैं कि नहीं जाओ अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 मीटर के अंदर तो बहुत ज़्यादा गहराई है। और इधर जो है बहुत दूर तक बीच दिख रहा है। ये भारत का मतलब पहला ऐसा लंबा बीच है, 6 किलोमीटर लंबा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत दूर तक जो है बीच है। इधर फोर्ट सेंट जॉर्ज से लेकर के इधर 6 किलोमीटर लंबाई तक ये बीच जो है फैला हुआ है। और यहाँ पे आने का मौका मिला, भाई बहुत अच्छा लगा। वैसे कितनी बार मैं आया हूँ, लेकिन चेन्नई में इस जगह पे नहीं आ पाया। फर्स्ट टाइम है कि मैं इस जगह पे विज़िट कर रहा हूँ। और इतनी भीड़ होती है, मतलब 30 से 50 हज़ार लोग जो है पर डे विजिट करते हैं, इस बीच पे आते हैं। ये बड़ी बात है, इतना भीड़ किसी क्राउड किसी और बीच पे होता नहीं है। अगर कोई इसमें डूब जाता है तो उसको बचाने के लिए बड़ा सा ड्रोन कैमरा आया हुआ है और उसमें लाइफ जैकेट सा बना हुआ है। तो शायद उसको वहाँ से गिराएंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये भी अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। तो भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं। ये देखिए, सी सेल की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं। ये बजाने वाला है फिश की वैरायटी। ये है मछलियाँ भाई, मैरिनेट करके रखी हुई है? फ्राई करके देते हैं। हाउ मच इज इट्स प्राइस? So you taste your tuna fish here, mackerel and the surmai, tilapia, well silver, tuna. So Tuna. yeah, you have good taste. Small big Okay. And You this have one is the boneless, pieces? boneless. Pieces are boneless. Yeah, boneless. Okay. 200 rupees, small piece, some 60 rupees, 60 rupees per piece. single piece. Okay. Good. Poplet. Yeah. Poplet is the famous in the North India also. Yes. Thank you. तो भाई बहुत सारी जो मछली की वैरायटीज़ हैं यहाँ पे बिक रही हैं। और यहाँ लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे ना। तो अब उतने लोग कैमरा शाई नहीं है। पहले एक ज़माना था कि आपने
वीडियो बनाया, फ़ोटो खींचा, तो लोगों को लगता था ना जाने किस काम के लिए ले जा रहा होगा, लेकिन अब लोगों को पता है कि ये यूट्यूब पे जाएगा और आने वाले समय में मतलब उनका एडवर्टीज़मेंट भी होगा। तो बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे बिक भी रही हैं, जिसको खाना है वो खाता भी है यहाँ पे बैठ कर के। और महंगा है, मतलब 1 पीस 60 रुपीज़ का है यहाँ पे, और पूरी फ़िश तो भाई महंगी है, 200 रुपीज़ केजी है। ठीक है, उतना महंगा भी नहीं है, 200 रुपये किलो से कच्ची मछली मिल जाती है। तो भाई जिसको खाना है वो यहाँ पे खा सकता है। और यहाँ फ्रूट्स का भी पकौड़े वगैरह भी मिल रहा है बहुत सारा ना। मैंने भी एक पीस ट्राई किया है, देखते हैं कैसा है। वन पीस कुछ भी नहीं इसके अंदर है, जस्ट मिर्च है और इसके किसी बेसन के अंदर डुबो दिया है बस, और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो इसके अंदर मतलब चोखा जिसे कहते हैं, आलू का चोखा भर के बना के देते हैं और ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। भाई ये कि गली है और गली के दोनों साइड से दुकानें हैं और इस बहुत सारी दुकानें हैं। ऐसे लग रहा है कि पूरे साल ऐसे मेला ही लगा रहता है यहाँ पे। लोग आते हैं शाम को, एंजॉय करते हैं घंटे 2 घंटे, उसके बाद घर को चले जाते हैं। इसमें ऐसे चलना हो तो आदमी थक के जो है शाम को सो ही जाएगा, इतनी थकान हो रही इस रेत में भाई चल के। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा चल रहा है और लोग खा रहे हैं, लोगों के मुंह से भाप जैसा कुछ निकल रहा है भाई। क्या है ये भाई साहब, क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस? स्मोक बिस्किट, अच्छा फ्रीज्ड आइस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप इनसाइड द माउथ। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि इसको मुंह में रखना, और इतना आइस है। कहानी चल रही है, कोई स्मोक्ड बिस्किट है, उसको बहुत काफ़ी चिल्ड है, मुंह में रखने से जो है वो, क्योंकि मुंह का जो टेम्परेचर होता है माउथ के अंदर का वो काफ़ी होता है, ज़्यादा होता है, और उसको अंदर रखने से भाप से निकलता है ना। तो ऐसा है कि मतलब 40 डिग्री के टेम्परेचर में आपने जो है -10 डिग्री का कोई चीज़ मुंह में रख दिया हो तो ऐसा भाप जैसा निकलने लग जाता है, और कोई कुछ खास है नहीं। तो वो ऐसे में वीडियो बना रहे थे, नहीं वीडियो नहीं बनाओ भाई, मतलब ये है कि आप उसको खाओ, टेस्ट करो, फिर अपना वीडियो बनाओ। दोस्तों शाम हो चुकी है और अभी मरीना बीच पे ही बैठे हुए हैं, और पीछे लाइटिंग वगैरह जो है बड़ी अच्छी सुविधा है। तो आई थिंक अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए और चलते हैं। अभी बहुत सारा काम जो पेंडिंग है वो सारे काम हमको निपटाने भी हैं, इसलिए समय से भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो भाई फटाफट निकलते हैं, फिर से एक बार रैपिडो टैक्सी बुलाते हैं और फिर सीधे यहीं से निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ। ये है भाई परोठा, वेजिटेबल उर्मा। अभी एक दिन में हम क्या कर रहे हैं कि तमिलनाडु के जितने भी डिशेज हैं वो सारा ट्राई कर रहे हैं। सुबह को हमने डोसा यहाँ का खाया था और पोंगल खाया था, 2 चीज़ें खाई थी। दोपहर को सापड़ बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो चावल और उसमें जो भी था सब्जी वगैरह तो सारा खाया था। अभी परोठा खा रहे हैं, ये वही केले पत्ते का जो स्वाद है भाई उसका टेस्ट करना है, कैसे खाना है देखते हैं। हमारी ये दुकान रही और हमारे होटल के जस्ट सामने ही है, और यहाँ पे हमने आज शाम को तो परोठा खाया ना, थोड़ा हैवी था भाई। सेल्फी नहीं, वीडियो है यूट्यूब पर। हाँ वीडियो इज कमिंग यूट्यूब पे। हैवी हो गया भाई, और परोठा जो है जानते ही तेल ही तेल का होता है उसमें। सुबह देखते हैं इडली खाएंगे, सुबह इडली खा के इंडिया से फिर निकलेंगे श्रीलंका भाई। तो भैया अभी हम हैं चेन्नई के एक होटल में हैं और रुके हुए हैं, बजट होटल ही है, 500 रुपये का मिल गया था स्टेशन के अगल बगल में। तो 2-3 काम था जिसको हमने निपटा लिया। एक था करेंसी एक्सचेंज और दूसरा काम था कि हमें वेब चेक इन करना था फ़्लाइट का, वो भी हमने कर दिया, लेकिन उसका कुछ निकला नहीं, प्रिंट आउट नहीं निकला, दिखाया हो गया। और तीसरा चीज़ जो है हमें ऑन अराइवल कार्ड एक भरना था और उसको भी हमने भर दिया, फिलअप कर दिया, तो उसका एक जो है कन्फर्मेशन मेल आ गया है।
भैया आपने ऑन अराइवल कार्ड भर दिया है और उसका नंबर ये है करके मेल आ गई है। तो भैया बचा खुचा जो सारा काम था वो हमने निपटा लिया रेलवे स्टेशन के पास में ही। जैसा कि हमने बताया एक नायडू बिल्डिंग है, वहीं पे जो आशीर्वाद जो है फॉरेन एक्सचेंज का था मनी का, और वो सब हमने करवा लिया था और इजीली हम खाना वाना खा के कमरे पर आ गए हैं। सुबह उठना है, रात के 11 बजने वाले हैं तब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट भी रहेगी। किसी तरीके से हमको मतलब भागना पड़ेगा, 7 बजे तो यहाँ से भागना पड़ेगा, जैसे 8 बजे हम एयरपोर्ट पहुँच जाए। बस बोला कि मेट्रो चलेगी तो मेट्रो पकड़ के चले जाएंगे आसानी से। उसके बाद फिर देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होती है। दुआ करिए कि सब कुछ अच्छे से हो। एक बार श्रीलंका में लैंड हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो सारी समस्या है वो यहीं पे एयरपोर्ट पे ही आती है। ये दिखाइए, वो दिखाइए, ये कागज़, ये इमिग्रेशन, कस्टम चेक क्लियर कराइए, दुनिया भर की नौटंकी भैया। ये तो हमारे एयरपोर्ट पे होती, या तो श्रीलंका के एयरपोर्ट पे होगी। वो सब क्लियर हो गया। जब एयरपोर्ट से बाहर निकल गए तो एकदम टेंशन फ्री होके बिंदास होके घूमना है, बाकी तो सब मज़े में है भाई। तो कल का ही है टेंशन, कल का भी जैसे टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद टेंशन फ्री होके देश में घूमना है। अब फिर आना होगा तो आने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, भी अपने देश जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कोई भी जो ये सीरीज़ चल रही, इस वीडियो की जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है कोई वीडियो, तो आप कमेंट अवश्य करिए, कुछ न कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो पे बने रहें, अगला सीरीज़ देखते रहें, आपको बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने वाले हैं। और भाई मेरे लिए भी एक नया ही है ये सारी चीज़ें कर पाना जो है, तो कुछ गलती हो तो माफ़ भी करिएगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं भैया। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय हिंद, जय भारत।